हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 2 का जो आनंदमय गणित है उसकी कार्यपुस्तिका का सप्ताह 13 आपको कराएंगे। सप्ताह 13 सावधिक पुनरावृत्ति का रहेगा। स्टार्ट करते हैं। संख्या बनाइए। एक ऐसी संख्या लिखिए जिसके दाही का अंक 3 से ज़्यादा हो। इकाई का अंक कुछ भी लिख सकते हैं, दाही का अंक 3 से ज़्यादा लिखना है तो हमने लिख दिया 41। यहाँ पे सभी अलग अलग संख्या लिख सकते हैं। एक ऐसी संख्या लिखिए जिसके दाही के स्थान पर शून्य हो, यानी कि हमने लिख दिया 105। इकाई दाही के अनुसार संख्या लिखिए 10, 20, यानी कि 20 इकाई है। सॉरी, 1, 2, 3, 3 इकाई है। 1, 2, 20 दाही है तो 23 हो जाएगा। 1, 2, 3, 30। 1, 2, 3, 4, 4 इकाई। 1, 2, 3, 4, 5, 5 दाही। 1, 2, 3, 4, 5, 5 इकाई। तुलना करके सही चिन्ह लगाइए। 20, 21, 22, 23, 24, 10, 4, 14। तो ज़्यादा बड़ा कौन है? 24। 10, 11, 12, 13, 14, 15। 10, 11, 12, 13। 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30। प्रत्येक पंक्ति की सबसे बड़ी संख्या पर गोला, सबसे छोटी संख्या पर त्रिभुज बनाइए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 28, 18, 48 में 48 सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या पर त्रिभुज बनाना है तो 18 छोटी हो जाएगी। 52, 62, 72। 72 सबसे बड़ी है और सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 52। 38, 48, 44। 48 सबसे बड़ी हो जाएगी, 38 सबसे छोटी हो जाएगी। 50, 60, 62। 62 सबसे बड़ी संख्या और 50 सबसे छोटी। पंक्ति की बात कर रहे हैं ना। 78, 87, 97। 97 सबसे बड़ी और 78 सबसे छोटी। 68, 99, 19। 99 सबसे बड़ी, 19 सबसे छोटी। अंक 6, 2, 8, 4 में से किन्हीं दो अंकों को लेकर दो अंकों की संख्या बनाइए बिना पुनरावृत्ति की। 6, 8, 2 संख्या लेनी है हमें तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। देखिए, अगर हम बिना पुनरावृत्ति की बात करें तो यहाँ पे बनेगा 84। 84 के अलावा 86 सबसे बड़ी संख्या 86 हो जाएगा। और फिर हम बनाएंगे 24, 28 सबसे छोटी संख्या 24 हो जाएगा। पुनरावृत्ति के साथ करनी है तो हम 88 बना सकते हैं, 66 बना सकते हैं और सबसे छोटी संख्या जो होगी पुनरावृत्ति के साथ वो 22 हो जाएगी। और भी संख्या हम बना सकते हैं पुनरावृत्ति के साथ ही। हम यहाँ पे भी इन्होंने सबसे छोटी ही पूछ लिया, पर यहाँ पे एक जगह सबसे बड़ी आना चाहिए और एक जगह सबसे छोटी, तो यहाँ हम बड़ी कर देते हैं। यहाँ पे 88 सबसे बड़ी आ जाएगा। और भी बन सकती हैं, जैसे यहाँ पे अगर पुनरावृत्ति के साथ बनाएंगे 88, 64 और हम बना सकते हैं 44 और 22। रिक्त स्थान भरिए 78, 85, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 68 और 61, 67, 66, 65, 64, 63, 62 और 61। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। 70, 67, 88, 18, 90। आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। 18, 67, 70, 88, 90। 16, 86, 68, 98, 55। 16, 55, 68, 86, 98।
निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे, यानी कि घटते हुए क्रम में। 89, 85, 55, 18, 15, 73, 53, 35, 21, 12। सही संख्या पर घेरा लगाइए। 65, 88, 67, 76। बंडल में गिनती कीजिए। 100 के बंडल है, बंडलों की संख्या और कुल संख्या 1 2 3 4। बंडल की संख्या 4 है, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 400। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या कितनी हो जाएगी? 700। 1 2 3 4 5 6 संख्या कितनी हो जाएगी? 600। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या कितनी हो जाएगी? 900। तालिका को पूरा कीजिए। 415 सैकड़ा 4 हो जाएगा, दाही 1 हो जाएगी, इकाई 5 हो जाएगी। 2 सैकड़ा 0 दाही 6 इकाई। 2 सैकड़ा 5 दाही 6 इकाई। 5 सैकड़ा 0 0। मिलान कीजिए। 112, 112, 325, 350, 292, 292, 465, 465, 692, 692। तालिका को पूरा कीजिए। 615 सैकड़ा 6 दाही 1 इकाई 5। 705 7 सैकड़ा 0 दाही 5 इकाई। 885 8 सैकड़ा 8 दाही 5 इकाई। 919 9 सैकड़ा 1 दाही 9 इकाई। 504 5 सैकड़ा 0 दाही 4 इकाई। 795 7 सैकड़ा 9 दाही 5 इकाई। सही संख्या को चुनकर घेरा लगाइए। 521, 670, 783, 867, 867, 973, 973। पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाइए। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 21। 1 में 2 जोड़ा 3, 2 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़ने के बाद 11, 11 में 2 जोड़ने के बाद 13। 4 8 12 16 20 24 28। 20 18 16 14 12 10 8। 30 25 20 15 10 5 0। 30 27 24 21 18 15 12। पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाइए। 1 गोला 1 त्रिभुज, 2 गोला 1 त्रिभुज, 3 गोला 1 त्रिभुज, 4 गोला 1 त्रिभुज, 5 गोला 1 त्रिभुज। ऐसे था ये ऊपर की साइड, फिर इसने ऐसे टर्न कर लिया, फिर नीचे की साइड। अब जो आएगा अब ऐसे टर्न कर लिया, फिर कैसे हो जाएगा? फिर ऐसे ही हो जाएगा ऊपर की साइड। एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती। तो हम एक फूल बनाएंगे, उस साइड में एक पत्ती है, एक फूल बनाएंगे, एक पत्ती। 1 2 3 4 5 6, 6 गोले, 5 गोले, 4 गोले, 3 गोले, 2 गोले।
1 2 3 4 5 यानी कि 10 8 6 4 2। अब देखिए, रंग भरिए या पेंसिल से शेड कीजिए। पीला रंग भरना है हमें वर्ग में, हरा रंग भरना है हमें गोले में, नीला रंग भरना है हमें आयत में, और त्रिभुज में हमें लाल रंग भरना है, और जो अंडाकार है उसमें हमें भूरा रंग भरना है। तो देख लेते हैं हम हमारे पास कौन कौन से कलर हैं, उसी हिसाब से हम भर देंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले तो हम भूरा रंग भरते हैं। ये भूरा रंग है हमारे पास। ऐसे तो ये ब्राउन सा कलर है, पर फिर भी हम इससे ही काम चला लेंगे हम। आप भूरा रंग और अब देखिए, जो हमारे पास वर्ग है वहाँ आपको पीला रंग भरना है। ये जो वर्ग है, ये वर्ग पूरा उसके बाद आपको जो सर्कल है उसमें हरा रंग भरना है, यानी कि गोले में आपको हरा रंग भरना है। आयत में आपको नीला रंग भरना है। फिर गोले में आपको हरा रंग भरना है, और त्रिभुज में आपको लाल रंग भरना है। तो आप अपने आप से ऐसे भर सकते हैं, आप अच्छे से कलर कर लेना। भुजा व कोने लिखिए। देखिए, ये आपका वर्ग है, इसमें 4 भुजा होंगी और 4 ही कोने होंगे। ये आयत है, इसमें 4 भुजा होंगी और 4 ही कोने होंगे। ये त्रिभुज है, 3 भुजा होंगी, 3 ही कोने होंगे। 1 2 3। सर्कल में कोई भुजा नहीं होती है और कोई कोना नहीं होता है। अंडाकार में कोई भुजा नहीं होती है, कोई कोना नहीं होता है। रंगोली को पूरा कीजिए। संख्या गिनकर लिखिए। इसकी वर्ग की संख्या 1 2 3। आयत की संख्या 1 2 3। गोले की संख्या 1 और 2। अंडाकार कितने हैं? 1 2 3। त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर छोड़ सकते हैं। यह अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो क्लियर नहीं है, आपको उसमें कुछ डाउट है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।